जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। चार्ज करे खबर नहीं लास्ट टाइम नहीं मुझे चालू नहीं करो छः बीजू फूल चार्ज करे तो खबर नहीं બીજું એવું હોય તો કોઈનો મોબાઈલ મૂકી દે। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तमस्य जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो योर बेस्ट फ्रेंड कोर्स तो जो सेशंस थे 14 वो तो हमने कंप्लीट किए थे। ये सप्लीमेंट्री सेशन है जिसमें से एक हमने लास्ट टाइम किया था। कौन सा किया था? शिव तत्व और विष्णु तत्व डिटेल में हमने देखा था थोड़ा। आज का जो टॉपिक है कृष्णास रास डांस कैन बी इमिटेट। एक्चुअली इस प्रकार के जो टॉपिक्स है उस पर अलग अलग ऐसे टॉपिक्स है जिस पे आई थिंक कंटिन्यूस डिस्कशन लेक्चर्स ये सब होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसे सब टॉपिक्स जो संशय उत्पन्न करते हैं, ऐसे विशेष रूप से इस प्रकार के जो टॉपिक्स है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं तो जो संशय उत्पन्न करते हैं, तो जो डाउट्स है, संशय है, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर बताते हैं, संशयात्मा विनश्यति।
अगर उसको संशय होगा, डाउट होगा, तो उसका भक्ति में प्रगति नहीं होगा। चैतन्य चरितामृत में जैसे बताते हैं कि सिद्धांत बलित चित न कर आलस, यह हित कृष्ण लागे सुहृद मानस। मतलब सिद्धांत की जब बात आती है तो उसमें आलस नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसे बहुत सारे चीज़ों को लेके डाउट्स होते हैं, संशय होते हैं, तो डिस्कस करना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र से चेक करना चाहिए क्या है। इवन आप देखिए, हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम ले लो, इवन भगवद गीता ले लीजिए, तो उसमें भी अर्जुन और कृष्ण के बीच क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। श्रीमद् भागवतम के अंदर भी हम देखते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के बीच में क्वेश्चन आंसर्स है, विदुर मैत्र के बीच में संवाद है। हाँ, तो हम देखते हैं कंटिन्यूसली प्योरली क्वेश्चन आंसर्स। ये जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स है उसमें मतलब ज़्यादा डीप में जाना तो क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं। इवन हम लोग जैसे यहाँ लेक्चर है तो ये एक टॉपिक के बारे में प्रिपेयर करके आए, चलो ठीक है ये टॉपिक के बारे में लेक्चर देना है, तो मतलब 1 घंटे के उसमें हम क्या जितना हो सके उतना कवर करने का प्रयास करते हैं। बट इसमें ये सुनने के बाद भी बहुत सारे संशय हो सकते हैं, डाउट्स हो सकते हैं, तो उसका डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। जितना डिस्कशन करेंगे उतने हमारे संशय कम होंगे और हमारी जो श्रद्धा है वो दृढ़ होगी और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमको मदद रूप रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो टॉपिक है कृष्णा रास डांस कैन बी इमिटेड, ये इसकी आवश्यकता है। बंद कर दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, आवाज़ मतलब फालतू का आवाज़ हो रहा है, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं, चलेगा चलेगा, बंद कर दीजिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। अभी तो ठंडा मौसम है वैसे। तो किस प्रकार के डाउट्स, किस प्रकार के संशय, तो समाज में बहुत ही मतलब विशेष रूप से कृष्ण के रास डांस को लेके, रास लीला को लेके बहुत सारे गैर समझ हैं। लोग समझ नहीं पाते कि कृष्ण ऐसे मतलब क्यों ऐसे रास डांस करते हैं। लोग ऐसे सोचते, कई लोग मतलब ये सोचते हैं कि ये तो बहुत ही निम्न या एकदम घटिया किस्म का कार्य है, कृष्ण भगवान होके इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो वो लोग कृष्ण को ही नकार देते हैं, ये कैसे भगवान है। और कुछ लोग हैं जो ज़्यादा इसके बारे में सोचते नहीं है, क्या है, मुझे क्या लेना देना है, अपने जीवन में मस्त रहो। कुछ लोग थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो इधर उधर की डिस्कशन करते रहते हैं। पर सबसे डेंजरस है मायावादी लोग, क्योंकि मायावादी लोग है इसका पूरा फायदा उठाते हैं। कृष्ण के रास डांस या रास लीला को आधार बना के अपनी इंद्र तृप्ति का फायदा उठाते हैं, पूरा उसका फायदा उठाते हैं मायावादी लोग। आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे कैसे लोग होते हैं। तो इसलिए कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स जब आए तो हमको क्लियर होता है कि क्यों है, क्या है। तो क्या हमको नकल करनी चाहिए कृष्ण के रास डांस की? तो क्या उत्तर है, नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या है, सब डिटेल में आज के सेशन में हम देखेंगे, राइट। ओके, सो सबसे पहले कैसे किस प्रकार के डाउट्स मन में आते, किस प्रकार के प्रश्न दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहले रास डांस क्या है। हम तो बोलते कृष्ण के ये रास डांस और रास लीला है, तो ये है क्या, ये एक प्रश्न है। दूसरा कि कृष्ण भगवान जिन्होंने भगवद गीता का ज्ञान दिया है संसार को, मतलब बहुत फेमस है ना भगवद गीता, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कृष्ण ने ये भगवद गीता का जो ज्ञान दिया है, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिसने ये भगवद गीता का ज्ञान दिया है, तो वो इस प्रकार से आचरण क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार से आचरण क्यों कर रहे हैं, जो एकदम उनका एक ज्ञान देना और उनका आचरण एकदम विपरीत नजर आ रहा है, क्या कारण है, ये एक प्रश्न। और जैसे भगवद गीता के अंदर बताया गया है भगवान के अवतरण के 3 कारण हैं, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। तो हालांकि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो उनको तो धर्म के प्रिंसिपल्स को मतलब आचरण करके बताना चाहिए ना कि भाई इस प्रकार से फॉलो करना चाहिए, यद यद आचरित श्रेष्ठ। तो जिस प्रकार से लीडर्स करेंगे उस प्रकार से जो उनके फॉलोअर्स है वो अकॉर्डिंगली अपनाएंगे, राइट। तो उनको तो आचरण से सिखाना चाहिए। तो धर्म की स्थापना करने के लिए तो इस प्रकार के अधार्मिक कार्य क्यों करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न समाज में बहुत सारे लोग ऐसे पूछते रहते हैं।
तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि रास डांस क्या है, ये समझिए, व्हाट इज रास डांस, राइट। तो वैदिक लिटरेचर्स शास्त्र है उसमें वर्णन आता है कि रास डांस किसको बोलते हैं। तो एक जैसे एक ग्रुप डांस, एक जैसे एक नाटक है जिसमें एक थियोरेटिकल एक्टर है और उस वो बहुत सारी स्त्रियों से घिरा हुआ है और एक प्रकार का नृत्य हो रहा है, उसको रास डांस बता रहे हैं। और कृष्ण भगवान ने जब रास डांस किया था या रास लीला की थी, तब उनकी उम्र क्या थी? 8 साल के थे। भगवान 8 साल की उम्र के थे जब उन्होंने लीला की थी। और विशेष रूप से ये जो रास लीला जो भगवान की है वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को होते हैं। तो मतलब भगवान 7 साल की आयु में उन्होंने गोवर्धन को उठाया था, अगासुर का वध हुआ था, और फिर 1 साल शरद पूर्णिमा की रात्रि तक वेट करते हैं। और शरद पूर्णिमा की रात्रि पे भगवान ये रास लीला रचाते हैं। और इसमें वर्णन आता है कि विशेष रूप से जो वृंदावन की गोपियाँ थी, उन्होंने कृष्ण के साथ रास नृत्य करने के लिए बहुत सारी तपस्या की थी। कात्यायनी व्रत रखा था, जैसे हम लोग यहाँ पे गुजरात के अंदर गौरी व्रत रखते हैं। इस प्रकार से जो गोपियाँ थी उन्होंने कात्यायनी का व्रत रखा था, विशेष रूप से कृष्ण को अपने पति रूप में पाना और कृष्ण के साथ इस प्रकार से रास नृत्य में भाग लेने के लिए। तो ऐसा बताते लोगों को सिर्फ इतना ज्ञान होता है कि ये जो रास लीला है या रास नृत्य जो भगवान कृष्ण ने किया था शरद पूर्णिमा की रात्रि को, तो एक रात्रि को था, पर शास्त्रों में वर्णन है कि वो एक रात्रि ब्रह्मा जी की एक रात्रि थी। तो फिर दिमाग में प्रश्न उठता है, अरे ब्रह्मा जी की एक रात्रि मतलब, जैसे हमने पहले लास्ट टाइम मतलब कुछ पिछले सेशन में हमने कैलकुलेशन किया था कि ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 12 घंटे और एक रात्रि मतलब 12 घंटे, और ब्रह्मा जी के 12 घंटे के अंदर 1000 दिव्ययुग साइकिल घूम जाते हैं। एक दिव्ययुग साइकिल मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस प्रकार से 1000 दिव्ययुग साइकिल घूमते हैं। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, अब दिन के, या 12 घंटे रात्रि के। तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि मतलब हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है अचिंत्य। अचिंत्य मतलब इनकंसीवेबल। हम अपनी भौतिक बुद्धि से इसको सोच ही नहीं सकते। कैसे संभव है? भगवान तो द्वापर युग में है, द्वापर युग में ये लीला कर रहे हैं। भगवान 8 साल की उम्र के हैं और उन्होंने तो शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन रास नृत्य किया था। और कैसे संभव है कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि मतलब इतने दिव्ययुग साइकिल घूम गए? भगवान शक्ति, अचिंत्य शक्ति है भगवान की, राइट। तो ये जो रास डांस है वो कोई जैसे ये बॉल डांस होता है और ये सब भौतिक डांस होता है ना, इस प्रकार का डांस नहीं है। बॉल डांस पता है ना, तो इस प्रकार का भौतिक डांस नहीं है। ये एक आध्यात्मिक नृत्य है भगवान का जो रास डांस है। तो कैसे ये आध्यात्मिक डांस है या स्पिरिचुअल डांस है, कैसे पता चलेगा? तो भगवान ने बताया उसके अंदर, भगवान इतनी सारी हजारों गोपियाँ थी और भगवान अपना विस्तार करते हैं। हर एक ऐसे जैसे डांस में बहुत सारी गोपियाँ है और बीच में भगवान गोपी भगवान, और भगवान बीच में है और दोनों साइड गोपियाँ है तो उनके ऊपर ऐसे हाथ रख रहे हैं, राइट। और ऐसा दिव्य वातावरण था कि हर एक गोपी को ऐसा ही स्मरण था कि मैं और भगवान कृष्ण हम दो ही हैं और कोई नहीं है यहाँ पे। हालांकि भगवान अपना विस्तार करके इतने सारे हजारों गोपियों के साथ एक साथ उपस्थित थे और नृत्य कर रहे थे, पर हर एक गोपी ऐसे ही सोचती थी कि मैं और कृष्ण हम दो ही हैं ऐसे। और ये नृत्य को देखने के लिए आकाश में विमान लेके अनेक देवी देवता लोग अपने मतलब सारे देवता अपनी पत्नियों के सहित ये नृत्य देखने आते हैं, उसका आनंद उठाने आते हैं। और देवता और उनकी पत्नियां सब लोग ये नृत्य देख के एकदम भाव विभोर हो जाते हैं और पूरा आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि गंधर्व लोग विशेष रूप से सहयोग करने आते हैं ये नृत्य के अंदर। गंधर्व लोग है वो अलग अलग यंत्र लेके आते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए, गीत गाते हैं ताकि भगवान के जो आनंद है उसमें और आनंद बढ़ा सके इस प्रकार से। तो भागवतम में ये एक शब्द आता है
अवरुद्ध सौरत। अभी ये जो शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन ये रास डांस होता है, और विशेष रूप से ये जो सीजन है वो ऑटम की सीजन थी। ऑटम क्या बोलेंगे हिंदी में? ऑटम, वसंत, वसंत ऋतु नहीं, ऑटम। जो तो जो ऑटम सीजन है वो विशेष रूप से जैसे आप लोगों को पता होगा, अलग अलग सीजन होती है अलग अलग प्राणियों के लिए, उनका सेक्स इंपल्स एक्टिवेट करने के लिए। जैसे बारिश का मौसम हो, ये सब हो, तो गधे लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट? तो अलग अलग सीजन होती है। तो ऑटम सीजन विशेष रूप से ये जो सेक्सुअल इंपल्स है, सेक्स इंपल्स है, उसको एक्टिवेट करने के लिए मतलब बहुत ही एक वातावरण देती है। तो भागवतम में भगवान के रास नृत्य को लेके और ये इसको एक विशेष ये शब्द का प्रयोग किया, अवरुद्ध सौरता, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेक्स डिजायर। सबसे पहले तो लॉजिकली देखो, आप भौतिक दृष्टिकोण से देखो, भगवान की आयुष्य क्या थी? 8 साल। 8 साल की उम्र में कोई बच्चे का मतलब इस तरह से सेक्स इंपल्स नहीं होता है, या कोई ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स इतने एक्टिवेट नहीं होते, ऐसे एक्टिवेट नहीं होते हैं कि भौतिक दृष्टिकोण से देखे कि वो उसको सेक्सुअल डिजायर हो, राइट? ओके। तो ये जो रास डांस है हमने देखा वो तो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। तो अगर हमें समझना है कि कैसे ये आध्यात्मिक है और क्या अंतर है आध्यात्मिक और भौतिक नृत्य में, तो सबसे पहले हमें समझना है कि काम और प्रेम के बीच में क्या अंतर है। हम पहले के सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, बट आज थोड़ा विस्तार रूप से करेंगे। अभी देखिए, भगवान श्री कृष्ण, हमने आगे के सेशंस में ये क्लियर किया था कि षड ऐश्वर्य पूर्ण है, भगवान सद ऐश्वर्य से संपूर्ण है। और भगवान को ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा पूर्ति के लिए मतलब कुछ, उनको कोई ऐसा नहीं है कि भाई विशेष रूप से कि ये इच्छा की पूर्ति करनी है तो मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। या भगवान को एक नाम है आत्मराम, भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है, ऐसा नहीं है कि उनको ये है। बट फिर भी भगवान आनंद लेते हैं, क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद है भगवान, राइट? तो फिर भी वो एंजॉय करते हैं। हालांकि उनको ऐसा नहीं है, हमारी तरह नहीं है कि भाई मुझे मतलब इस प्रकार का आनंद मिलेगा तो ही मतलब मैं प्रसन्न रह पाऊंगा, या इसकी ये चीज की मुझे आवश्यकता है। भगवान को ऐसे कोई चीजों की आवश्यकता नहीं, वो संपूर्ण है सब चीजों से, ही इज कंप्लीट। फिर भी भगवान आनंद उठाते हैं क्योंकि उनका स्वभाव है सच्चिदानंद, और वही स्वभाव हमारे अंदर भी है। क्वालिटी वाइज हम सेम है, क्वांटिटी वाइज डिफरेंस है, राइट? तो ऐसा बताया है कि जो रास लीला जो है वो योगमायम उपाश्रितः, भागवत में बताया गया। योगमायम उपाश्रितः का क्या मतलब है? पहले तो हम समझे योग माया क्या है। तो भगवान की अलग अलग शक्तियां हमने पहले डिस्कस किया है, जैसे भगवान की बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है और तटस्थ शक्ति है। तो जो अंतरंगा शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, जो योग माया है। और जो बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी, वो महामाया है, या दुर्गा देवी। हम जो बोलते हैं ना, भौतिक जगत की जो जेलर है दुर्गा देवी, ये महामाया है। महामाया जो है योग माया का विस्तार है। और योग माया मतलब भगवान के जितने भी आध्यात्मिक क्रिया है, ये कार्य है, ये लीला है, वो योग माया के अंतर्गत होता है। और जो भी भौतिक जगत के अंदर जो भी बाकी सब एक्टिविटीज होती है वो महामाया के अंतर्गत होता है। इसलिए कई बार बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त नहीं होते और वो लक्ष्मी जी के पीछे पड़ते हैं, लक्ष्मी मीन्स मनी, मनी, तो उनको उनके पास जो पैसा लक्ष्मी आती है वो महामाया देती है, इसलिए फिर वो नचाती भी है। और भक्तों के जब भक्ति में आ जाता है और भक्त होता है तो उनको जो लक्ष्मी आती है वो महामाया के अंतर्गत आती है, महामाया देती है। इसलिए फिर महामाया देखती है कि भाई ओके, ये भक्त है, ये भगवान की सेवा में लगाएगा, इसका मिसयूज नहीं करेगा, तो इस प्रकार से महामाया ये सब टेक केयर करती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जैसे योग माया मतलब भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, उपाश्रितः, उसके आश्रय में ये जो रासलीला है योग माया के आश्रम में पूरा लीला हो रहा था। तो अंतर दिखाया बताया गया एग्जाम्पल लेके कि भाई जैसे गोल्ड है और आयन है, दोनों मेटल है,
बट दोनों में बहुत सारा अंतर है। इसी प्रकार से भगवान की आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति में अंतर है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के लेखक है, वो ये काम और प्रेम है उसकी परिभाषा देते हैं। बताते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, आत्मा की हमारी जो इंद्रिय है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा इच्छा, उसकी संतुष्टि की इच्छा रखना, वो काम के दायरे में आता है। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, मतलब कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जो कार्य। देखिए वही इसमें भागवत में बताया गया है, मतलब शास्त्र में वर्णन है कि दोनों सेंस ग्रेटिफिकेशन है। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब इंद्रिय तृप्ति, पर एक है अपने लिए और दूसरी कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए। तो जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो कार्य किए जाते हैं या कृष्ण की इंद्र की तृप्ति के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो प्रेम के दायरे में आता है। बाकी हमारे संतुष्टि के लिए जो भी है वो काम के दायरे में आता है। ये क्लियर डेफिनेशन है। जैसे यहां पे एक नौकर का उदाहरण दिया गया है। अब नौकर है, उसको तो मालिक से कोई प्रेम नहीं होगा, प्रेमवश तो वो कार्य नहीं कर रहा है, उसको पगार मिलती है ना, दैट्स व्हाई इज वर्किंग। उसको पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, इसलिए काम कर रहा है। अभी उसकी तनख्वाह बंद कर दो, वो लात मार के चला जाएगा, जा तू भाड़ में जा, मुझे क्या लेना देना है, राइट। हालांकि हम देखते हैं भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की सेवा में लगते हैं तो निष्काम रूप से लगते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा तो, हालांकि कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो भक्ति में जुड़ते हैं तो पहले उनको भौतिक कामनाएं होती है कि चलो मैं भगवान की सेवा करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा तो मुझे शायद ये मिलेगा, इंजीनियरिंग में मुझे इतने अच्छे CPI SPI आएंगे, या तो कोई ना कोई भौतिक इच्छा हो, या तो मुझे ये गर्लफ्रेंड मिल जाएगी या ये मिल जाएगा। ऐसी भौतिक इच्छाएं होती है इनिशियली, बट धीरे 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 जैसे भक्ति में वो प्रगतिशील होता है, उसको ज्ञान होता है, तो उसकी भौतिक इच्छा धीरे धीरे छूटने लगती है। तो वो बढ़ रहा है प्रेम की तरफ, काम से प्रेम की तरफ। तो ये दूसरा डिफरेंस क्या है? लव इज सेल्फलेस। सेल्फलेस का मतलब क्या है? निस्वार्थ। और दूसरा काम जो है वो कैसा है? सेल्फिश और एक्सप्लॉइटिंग नेचर वाला है। जैसे हम किसी का कैसे किस प्रकार से शोषण करें। आप देखिए अभी समाज के अंदर ज्यादातर प्रेम के आधार पे कोई संबंध नहीं है। आप एनालिसिस कर लीजिए, जितने संबंध है समाज के अंदर स्वार्थ के ऊपर ही है। इवन ऐसा बताया गया, शास्त्र में वर्णन आता है कि भौतिक जगत के अंदर जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उसमें एक माता का अपने पुत्र के प्रति जो संबंध है वो ऐसा कहा जा सकता है कि वो एक सर्वश्रेष्ठ, बाकी सब संबंधों के कंपैरिजन में सर्वश्रेष्ठ है। पर उसमें भी थोड़ा मात्रता स्वार्थ तो होता ही है भौतिक जगत के संबंधों के अंदर, राइट। स्वार्थ मतलब स्वार्थ के साथ ही आती है एक्सप्लॉइटिंग मेंटालिटी, शोषण करना। जैसे ये उदाहरण है कि कोई कंपनी है, उसका जो मालिक है और वो किसी को हायर करता है नौकरी के लिए, तो उसको मान लो कि हायर कर रहा है, 5,000 तनख्वाह दे रहा है, और उसके दिमाग में क्या है कि इसको मैं 5,000 तनख्वाह दूंगा और काम इतना कराऊंगा 50,000 मुझे मिले। भले 5,000 वो ले जाए, 45,000 का तो प्रॉफिट होगा। उसकी एक्सप्लॉइटिंग मेंटालिटी है। उसके सामने वाला वो जो 5,000 ले रहा है, जो काम करने वाला है, उसकी भी एक्सप्लॉइटिंग मेंटालिटी है। वो क्या सोच रहा है? वो मुझे तनख्वाह 5,000 का दे रहा है, मैं काम 500 का ही करूंगा। एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना कैसे? बिकॉज ये किसके ऊपर आधारित है? काम के ऊपर, राइट। लस्ट, एंड इट इज सेल्फिश प्योरली, कोई सेल्फलेस नहीं है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं पुरुष स्त्री का। अभी आप लोग तो सब स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग ने भी सोचा होगा या सोच रहे होंगे कि कल मेरी भी शादी होगी, तो सपना देखा होगा कि किस प्रकार की लड़की चाहिए। तो लड़का सोचता है कि मुझे देखो
हर एक लड़का, उसकी कोई भी परिस्थिति हो, वो एक आइडियल लड़की ढूंढता है, आइडियल लड़की के सपने देखता है। और वैसे लड़की का भी होता है, लड़का सोचता है कि मुझे एक सुंदर लड़की मिलनी चाहिए, इंटेलिजेंट मिलनी चाहिए, फिर इसमें ये एक खासियत होनी चाहिए, खाना अच्छा पकानी चाहिए, ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें वो सोचता है। लड़की सोचती है आई नीड अ हैंडसम पर्सन, आई नीड अ पर्सन हु इज़ अर्निंग लॉट, बहुत सारा मालदार व्यक्ति चाहिए। ज़्यादातर आजकल तो लड़कियां पैसा ही देखती हैं, पैसा होना चाहिए, नो मनी नो हनी, ऐसा बोलते हैं, नो मनी नो हनी। तो इस प्रकार से है। तो देखिए ये क्या है, इस प्रकार से इस बेसिस पे अगर रिलेशनशिप होगा तो कैसे होगा, क्योंकि ये तो प्रेम के आधारित नहीं है ना। आप देखिए, अगर आप एनालिसिस कीजिए, आई डोंट नो आपका कोई फ्रेंड हो या शायद आप भी प्रेम में हो और आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और फोन पे बात कर रहे हो, आप लाइक लड़का लड़की एक एक घंटा दो दो घंटा बात करते होंगे, तो क्या बात करते होंगे, आपको क्या लगता है इतनी टाइम लंबा समय तक क्या बात करते होंगे? आप एनालिसिस करना, ज्यादा से ज्यादा इधर उधर की बात करेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी देर में टेल मी यू लव मी, टेल मी यू लव मी। अरे 10-10 15 मिनट पे पूछते, क्यों पूछते हैं? इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि स्वार्थ के आधारित पे है संबंध, इसलिए अंदर से इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि ये तो मुझे भूल तो नहीं जाएगा। अरे बार बार याद दिलाना पड़ता है, अरे तुम मुझे प्रेम करते हो ना? नहीं नहीं करते हो तो बोलो आई लव यू। बोलो बोलो, क्यों? स्वार्थ के आधार पे है, एक्सप्लॉइटिंग मेंटालिटी, राइट। इसके विपरीत हम देखते हैं भगवान के भक्त हैं जिनको भगवान के प्रति प्रेम की भावना होती है, तो कैसे प्रेम का आदान प्रदान होता है। प्रहलाद महाराज का उदाहरण लेते हैं। प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु ने क्या क्या नहीं किया, कितना टॉर्चरिंग, कैसी परिस्थिति थी, फिर भी वो भगवान का नाम लेते रहे। अग्नि में डाल दिया, समुद्र में फेंकवा दिया, ऊपर पहाड़ी से फेंकवा दिया, एक अंधकार कक्ष में डाल दिया जिसमें सांप बिच्छू सब थे, क्या क्या नहीं किया, फिर भी प्रहलाद महाराज हिले क्या? भगवान का नाम लेते रहे, बिल्कुल नहीं हिले। ऐसा बताया जाता है कि जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को ऊंचे पहाड़ से फेंकवाया, तो भगवान रक्षा करने के लिए हर एक समय पे आए थे, पर भगवान भी देख रहे थे कि मेरा भक्त है, वो उसको कितना मेरे पे विश्वास है, कितना प्रेम है। तो जब फेंकवाया तो प्रहलाद महाराज को बिल्कुल डर नहीं है, आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गिरते जा रहे गिरते जा रहे गिरते जा रहे, भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान भी वेट कर रहे हैं कि देखते क्या करता है, वो कुछ अपने आप प्रयास करता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एकदम जमीन पे टच होने वाले तब भगवान ऐसे हाथ डालते हैं, तब तक भगवान कुछ नहीं करते, भगवान टच करते हैं। तो कितनी शरणागति है प्रहलाद महाराज की, आप सोचिए। प्रेम, दिस इज प्रेम एक्चुअली, राइट। गोपियों का प्रेम, वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि नारद मुनि का जो आता है वो कथा थी ना कि भगवान को सिर दर्द हो रहा है और ऐसा बोलते हैं कि भगवान का सिर दर्द कैसे जाएगा, तो मेरे भक्त की चरण धूलि मिलेगी। तो सभी लोग तो बोलते हैं हम क्यों दे, हम नर्क जाएंगे। गोपियाँ बोलते कोई बात नहीं, नर्क में जाए, अगर भगवान का सर दर्द मिट रहा है तो अब हमारी चरण धूलि जाओ, ले जाओ, कितनी चाहिए ले जाओ, जितनी चाहिए ले जाओ। तो ये प्रेम है, निस्वार्थ। अभी ये धीरे धीरे हम टॉपिक पे आ रहे हैं। इस कृष्णस रास डांस नॉट एन इमोरल एक्ट, मतलब ये तो कोई, मतलब ऐसा लगता है कि ये भौतिक दृष्टिकोण से, नैतिकतावाद की दृष्टिकोण से भी ये तो बहुत ही गलत है। हाँ, तो इस प्रकार का प्रश्न श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कहा था। जब सुखदेव गोस्वामी रास लीला का वर्णन करते हैं तब परीक्षित महाराज ने इस प्रकार का प्रश्न किया था सुखदेव गोस्वामी से कि आपने बताया, पर समाज में तो इसको लोग कैसे सोचेंगे। हाँ, और भगवान धर्म की स्थापना करने आए तो इस प्रकार के कार्य कैसे कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं परीक्षित महाराज को कि ये तुम्हारा प्रश्न एकदम सही प्रश्न है। अभी देखो सुखदेव गोस्वामी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्यों?
क्योंकि ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज को ये सब पता नहीं है कि भगवान की रासलीला क्या है या कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं। परीक्षित महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको सब पता है। पर क्यों समाज में ये जो मिसकंसेप्शन है वो ना रहे। जैसे अर्जुन को तो पता है भगवान कृष्ण की क्या स्थिति है, राइट, कि वो सर्वोपरि भगवान है, ये सब पता है, फिर भी प्रश्न पूछते थे। क्यों? हमारे जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए। और विशेष रूप से ये जो डेंजरस मायावादी है, मायावादी लोग जो इसका दुरुपयोग करते हैं, भगवान के लीला के नाम पे खुद इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, उनका खंडन करने के लिए। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं। तो इसमें परीक्षित महाराज कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, भागवतम में आता है। जैसे ये शब्द है जुगुप्सितम। जुगुप्सितम मतलब अबॉमिनेबल, मतलब एकदम निंदनीय कार्य। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पूछते इतना निंदनीय कार्य भगवान क्यों करते हैं? हालांकि परीक्षित महाराज को पता है ये निंदनीय, ये तो दिव्य है सब कुछ, वो आगे हम क्लियर करेंगे पॉइंट्स। फिर और एक शब्द का प्रयोग करते हैं, आप्तकाम। आप्तकाम मतलब भगवान अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। आत्माराम, भगवान आत्माराम है, सेल्फ सेटिस्फाइड, अपने में ही आनंदमय है। तो एक तो जैसे मैंने आपको बताया भौतिक दृष्टिकोण से भगवान 8 साल की आयु के थे, तो डेफिनेटली उनमें कोई सेक्स डिजायर नहीं है। पर एक दृष्टिकोण से अगर मान भी लिया जाए कि भगवान को इस प्रकार से सेक्सुअल डिजायर थी, तो भगवान को कोई एक्सटर्नल चीजों की जरूरत नहीं है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ सेटिस्फाइड, राइट। दूसरा, कोई ऐसा प्रश्न करे कि भाई चलो मान लो कि भगवान को कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं था, बट शायद गोपियों को सेक्सुअल डिजायर था, तो उनकी संतुष्टि के लिए भगवान ने रासलीला रची। या तो यहां पे परीक्षित महाराज ये शब्द का प्रयोग करते हैं यदुपति, मतलब भगवान कृष्ण यदुवंश में आए थे, और यदुवंश में बहुत बड़े बड़े राजाएं और फेमस राजाएं सब हो चुके हैं, किंग्स, राइट। तो यदु कुल में जब भगवान कृष्ण आते हैं, तो यदु कुल के अंदर जो इतनी प्रख्यात वंश है, उसके अंदर संभव ही नहीं है कि भगवान इस प्रकार के कार्य करें, इसलिए यदुपति शब्द का प्रयोग किया है। फिर भी ये सब परीक्षित महाराज, मतलब ये क्या, ये शब्द का प्रयोग करके परीक्षित महाराज हमारे आचार्य बताते हैं कि परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि मुझे तो पता है कि भगवान के जो ये लीला है वो सब दिव्य स्तर पे है, पर फिर भी ये डाउट प्रस्तुत करते हैं कि क्यों फिर कृष्ण ने इस प्रकार से क्यों कार्य किए और उनका क्या रियल पर्पस है, रासलीला के पीछे क्या पर्पस है। तो सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर शुरू करते हैं। अभी एक एक करके हम पॉइंट्स देखेंगे सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं। नंबर 1, ट्रांसग्रेशन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स बाय द सुप्रीम कंट्रोलर्स टेस्टिफाइज टू हिज ग्रेट पावर। मतलब जैसे हमने 6th सेशन में और इस सब में डिस्कशन आता है कि एक होता है लॉ मेकर, मतलब लॉ मेकर जो है वो लॉ बनाता है। तो जब लॉ मेकर लॉ बनाता है, तो लॉ मेकर पावरफुल कैसे गिना जाएगा? अगर वो खुद वो लॉ को तोड़ सकता है तो वो पावरफुल है। जैसे यहां पे भगवान कृष्ण है, उन्होंने मतलब कुछ धर्म की स्थापना की कि धर्म के प्रिंसिपल्स है, इसको फॉलो करना चाहिए। तो डेफिनेटली भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर बताते हैं यज्ञ आचरित श्रेष्ठ, मतलब एज अ लीडर जो लीडर फॉलो करेंगे वही फॉलोअर्स फॉलो करेंगे। तो लीडर से तो अपने आचरण से सिखाना चाहिए, डेफिनेटली वो तो है पॉइंट। बट एट द सेम टाइम कभी कभी भगवान अपने आप को बताने के लिए कि मैं भगवान हूं, तो भगवान है तो वो लॉ ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ऐसी लीलाएं करते हैं, और ऐसी लीलाएं करके भगवान ये भी बताते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही तो किसी और को फर्क पड़ना चाहिए। जैसे उदाहरण आता है अग्नि का। अग्नि है, अग्नि के अंदर आप कितनी भी गंदी चीजें डालो तो वो सब शुद्ध हो जाएगी, अग्नि को कुछ फर्क पड़ता है नहीं। सूर्य, प्रभुपाद जी ये बहुत अच्छा उदाहरण देते सूर्य का। सूर्य जो है, सूर्य सब मलिन जगह को क्लीन करता है, डिसइंफेक्ट करता है। जैसे कहीं पे
नेचुरली कोई यूरिन पास कर रहा है, स्टूल पास कर रहा है, मलमूत्र है, तो हम देखते हैं वो डिकम्पोज हो जाता है। कैसे डिकम्पोज होता है? तो भाई सूर्य की किरणें पड़ती है तो जो यूरिन का वाटर है या स्टूल में वाटर है उसको इवेपोरेट कर देगा, और तो उससे सूर्य को क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बल्कि सूर्य उसको शुद्ध कर रहा है। इसी प्रकार से भगवान की जो ये सब लीला है, या भगवान लॉ ब्रेक कर रहे हैं, तो वो अपनी ग्रेटनेस दिखा रहे हैं, अपना पावर दिखा रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर कोई ऐसा बोले कि नहीं, भगवान को तो लॉ ब्रेक करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उनको तो अपना आचरण से सिखाना है, तो सही बात है कि भगवान कृष्ण खुद जब द्वारका में थे राजा, तो वो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते जिससे प्रजा को सीख मिले, जो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत आती है। जैसे सुबह जल्दी उठना, अपनी साधना करना, यज्ञ करना, दान देना, जो जो राजा के कर्तव्य है, जो वर्ण के आश्रम के अनुसार जो जो क्रिया है, वो सब भगवान करके दिखाते थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कोई ऐसे बोले कि नहीं भगवान को तो ऐसे ही होना है। अगर वो भगवान ऐसे ही होंगे तो भगवान कैसे है? भगवान ऐसे भी हो सकते हैं और वैसे भी हो सकते हैं, तभी तो वो भगवान है ना। कोई बोलेगा नहीं भगवान को ऐसा ही है, तो क्या भगवान बाउंड है कि नहीं ऐसा ही होना है? क्या भगवान हमारी सोच के अनुसार बाउंड है? क्या वो कंडीशन है? नहीं है ना। तो कभी कभी भगवान इस प्रकार के, ये एक पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें पर्पस भी पता चलेगा। दूसरा, जैसे रासलीला को लेकर सब ऐसा बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, तो दूसरा एक पॉइंट यह है कि जो गोपी रासलीला में भाग लिया था उसमें से मोस्टली गोपियास कौन थी पता है? पिछले जन्म में ऋषि थी। रामायण में आता है दंडकारण्य वन में जब राम भगवान जाते हैं, तो वहां के जो ऋषि मुनि थे वो भगवान श्री राम के रूप, आकर्षित रूप से एकदम प्रभावित हो गए, और उनको इतना आकर्षण हुआ कि उनकी इच्छा हुई कि भगवान के साथ इस प्रकार से रासलीला में सहयोग करें, मतलब भाग लें। तो भगवान ने तो उनको मन ही मन उत्तर दिया कि ये जन्म में तो, मतलब ये जो मेरा अवतार है उसमें तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं और एक पत्नी धारण की हुई है मैंने, पर जब मैं कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा तो उस समय पे आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। तो वही ऋषि मुनि जो इतने सालों तक तपस्या कर रहे थे, उन लोग को ये जब भगवान कृष्ण रूप में अवतरित होते हैं तो ये रासलीला में वो गोपियां बन के आते हैं। तो मोस्टली कुछ सिद्ध गोपियां थी जो डायरेक्ट गोलोक वृंदावन नाम से आती है, बट बाकी मैक्सिमम गोपियां जो दंडकारण्य वन के जो ऋषि थे वो थे। और एक दूसरी चीज मुझे याद आई, पुराणों में कथा आती है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये तो ये क्या दूसरों की पत्नी, उसको आधी रात को बुलाना और फिर नृत्य करना, ये किस प्रकार का बिहेवियर है? तो सबसे पहले यह है कि पुराणों में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण 7 साल की आयु के थे तब वो अगासुर का वध किया उन्होंने, और अगासुर का वध किया उस समय पे वो उसके तुरंत बाद ब्रह्म विमोहन लीला आती है। ब्रह्मा जी आते हैं और देखते हैं कि ये कैसा कृष्ण है, गोप बालक के साथ ऐसे झूठन खा रहा है, ये सब गोप बालक और बछड़ों को उठा के ले जाते ब्रह्म लोग। तभी भगवान क्या करते हैं, अपना विस्तार कर देते हैं और अलग अलग गोप बालकों और बछड़ों में। ब्रह्मा जी वापस आते हैं, बाय द टाइम ब्रह्मा वापस आते हैं, ब्रह्मा जी का तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स था, जाके वापस आते हैं, तब तक यहां पृथ्वी लोक पे 1 साल हो जाता है। 1 साल हो जाता है तब उसी समय नारद मुनि आते हैं, और जितने गोपियों के माता पिता थे उनको बोलते हैं एकदम परफेक्ट समय है आपकी गोपियों के विवाह के लिए। जितने गोप हैं उनके साथ अलग अलग गोप है, मतलब गोपियों का मतलब विवाह कर सकते हैं। तो जो जो गोप वहां पे थे और गोपियां थी तो उनका विवाह हो गया था। अब वो सारे गोप कौन थे? कृष्ण थे। तो उन्होंने शादी किससे की? कृष्ण से की। तो इस दृष्टिकोण से भी कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि भाई ये तो दूसरी की पत्नी है। और अगर उन्होंने सपोज फॉर एग्जाम्पल कृष्ण से नहीं पर किसी और से भी शादी की है तो भी सब कृष्ण की पत्नी है। हम सब भी कृष्ण की पत्नियां हैं। हम लोग कैसे पत्नियां हैं कृष्ण की पत्नियां? शास्त्र में वर्णन है पुरुष और स्त्री। पुरुष किसको बोलते हैं? जो एंजॉयर है, जो एंजॉय करता है वो पुरुष है,
और जिसको एंजॉय, टू बी एंजॉयड, जिसका भोग किया जाता है, वो स्त्री कहलाती है। तो हम सब अभी हम तो पुरुष और स्त्री के शरीर में है, इसलिए हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें पुरुष स्त्री। अल्टीमेटली हम क्या है? आत्मा है, और हम सब भगवान के अंश है। ममैवांशु जीवलोके जीवभूत सनातना, हम भगवान के अंश हैं, राइट? तो अभी हम सब टू बी एंजॉयड है, राइट, बाय कृष्ण। तो हम सब स्त्री है ऐसे, तो हम सब भी कृष्ण की पत्नियां हैं एक तरीके से देखा जाए तो, राइट? तो ये एक सेकंड पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था, डेफिनेटली भगवान अपनी सुप्रीम अथॉरिटी बताने के लिए कि मैं सुप्रीम हूं, मैं भगवान हूं, तो जरूरी नहीं कि रास लीला करे तो ही हो। गोवर्धन को उठा लिया 7 साल की आयु में, तो भी ये दिव्य लीला से भी बता सकते हैं भगवान कि मैं सुप्रीम हूं। पूतना का वध कर दिया 6 महीने की आयु में, इससे भी भगवान दर्शा सकते हैं। तो रास लीला ही क्यों? पर स्पेशल केस में अपने भक्तों को आनंद देने के लिए वो ऐसा करते हैं। विशेष रूप से जो गोपियों की इच्छा थी किस प्रकार से, तो भक्तों का प्रेम का आदान प्रदान करते हैं भगवान, तो इसलिए भगवान ऐसे स्पेशल केस में फेवर करते हैं अपने भक्तों को। पर भगवान की ये जो क्रिया है उसको हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए। भगवान का जो भी कार्य है उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत डेंजरस है, आगे आएगा। और एक पॉइंट क्या है, भगवान का इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं था कि भगवान चाहते थे कि लाओ मैं गोपियों के साथ रास लीला करूं तो मुझे मतलब आनंद आएगा, या मेरा खुद का इच्छा है, ऐसा। भगवान विशेष रूप से गोपियों को वरदान देना चाहते थे, या उनकी स्पेशल बेनेडिक्शन या उनको बेनिफिट के लिए भगवान ये क्रिया करते हैं, क्योंकि गोपियों की इच्छा थी। उन्होंने विशेष रूप से भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के साथ रास लीला के लिए उन्होंने व्रत रखा हुआ था। तो भगवान इच्छा की पूर्ति करते हैं, भक्तों की प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और भगवान भगवद गीता के अंदर बताते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मतलब मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ना तो उनको कोई फल की आशा है, ना तो वो किसी फल स्वरूप बंधे जाते हैं। भगवान 3 गुणों से परे है। हम जो है, हम 3 गुणों के अधीन होते हैं। हमारे जो भी कार्य है, हम लोग विवश होकर 3 गुणों के वशीभूत होकर हम अपने कार्य करते हैं। पर भगवान के केस में ऐसा नहीं है, भगवान 3 गुणों से परे है। तो भगवान का इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बट स्पेशली अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। 5वां पॉइंट क्या है, ग्रेट डिवोटीज बाय कीपिंग कृष्णा इन हार्ट्स कैन मूव फ्री फ्रॉम मोड्स ऑफ नेचर, देन व्हाट टू स्पीक ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ, ही इज अबाउट द लॉस ऑफ कर्मा। आप सोचिए, भगवान कृष्ण को हृदय में रख के अच्छे मतलब जो भक्त लोग हैं, वो लोग ये 3 गुणों को पार कर जाते हैं। और उसी भगवान कृष्ण को हम क्या ये सोचेंगे वो 3 गुण के अधीन है? और भगवान तो खुद ही बोलते हैं ना, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्याय, दैवी एष गुणमयी, ये 3 गुणों वाली दैवी एष गुणमयी, ये मेरी माया शक्ति है। भगवान बताए, मैया अध्यक्ष न प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरे अध्यक्ष में प्रकृति कार्य करती है, ये तो मेरी शक्ति है। भगवान की शक्ति के अधीन भगवान नहीं है, भगवान के अधीन शक्तियां हैं उनकी, या 3 गुण भगवान के अधीन है, राइट? तो लोग ये कर्म के बंधन से छूट जाते हैं भगवान कृष्ण का नाम लेके, ये भौतिक जगत को तर जाते हैं। तो वो भगवान क्या ऐसी सब चीजों में बंधे जाएंगे, 3 गुणों के अधीन हो जाएंगे, कि काम वासना के वशीभूत हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है ना, राइट? और 6वां पॉइंट, भगवान परमात्मा रूप में सभी के अंदर वास करते हैं, हर एक शरीर के अंदर है। तो उनको सब पता है कि हर एक शरीर के अंदर क्या हो रहा है, तो उनको तो सब कुछ पता है अंदर बाहर क्या है। तो अगर वो किसी को जाके आलिंगन करे तो उसमें इम्प्रॉपर बिहेवियर की बात कहां आती है? ये तो बहुत इम्प्रॉपर बिहेवियर है, इस किसी की पत्नी के साथ जाके उसको आलिंगन किया, उसके साथ रास नृत्य किया, वो भी आधी रात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन। ये तो बहुत इम्प्रॉपर बिहेवियर है। और परमात्मा है, उनके लिए क्या इम्प्रॉपर बिहेवियर, क्या प्रॉपर बिहेवियर? वो तो अंदर बाहर सब जानते हैं, हमारे हर एक के शरीर के अंदर वास करते हैं। अगर वो किसी को नग्न अवस्था में देख ले तो उनके लिए क्या है? जस्ट पॉइंट है, राइट? नेक्स्ट, नन ऑफ द गोपीज हु डांस विद कृष्णा वेर इन द मटेरियल बॉडीज बट वेर इन स्पिरिचुअल बॉडीज, नो रीजन टू अक्यूज कृष्णा। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को यही है कि क्योंकि वो
अरे गोपियों की बात छोड़ो, वो तो कृष्ण को भी भौतिक समझते हैं, जैसे मायावाद लोग हैं कि भगवान कृष्ण जब आते हैं आध्यात्मिक जगत से, मतलब वो यही सोचते कि परम सत्य तो निराकार ब्रह्म है, और निराकार ब्रह्म साकार रूप लेके आता है, वो कृष्ण साकार रूप धारण करते हैं। परम सत्य तो निराकार ब्रह्म है, पर वो कृष्ण साकार रूप में आते हैं और वो एक भौतिक शरीर को लेते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये कंसेप्ट मायावाद कंसेप्ट है। कृष्ण का शरीर जैसे हमारी शरीर और आत्मा है, कृष्ण का शरीर आत्मा एक ही है, दिव्य है, सच्चिदानंद है। तो ये जो गोपियां थी, जैसे बताया शास्त्र में कि उनके जो पतियां थे, उनके हस्बैंड्स थे, उनके बाजू में उनकी पत्नियां सो रही थी भौतिक शरीर के साथ, पर वो जो उठ के गया वो क्या गया, दिव्य शरीर, आध्यात्मिक शरीर, आत्मा जाते हैं रास लीला के लिए। तो ये तो सब दिव्य स्तर पे हो रहा है, भौतिक चीजों की बात ही कहां है यहाँ। जो गोपियां जाती है रासलीला में, वो कोई भौतिक शरीर थोड़ी लेके जाते हैं, वो तो आध्यात्मिक शरीर में भगवान श्री कृष्ण के साथ रास नृत्य कर रहे हैं, राइट। और जो भौतिक शरीर वो तो उनके पति के साथ है, वहीं पे सो रहे हैं बेड के ऊपर, राइट। तो ये भी पॉइंट्स है। तो अभी ये होता है कि क्या हम कृष्ण की रासलीला का अनुकरण कर सकते हैं? तो लोग बोलते हैं ना समाज में, अरे कृष्ण बड़ी गोपियों जो रासलीला करे चाल है, અને હું એક ગર્લફ્રેન્ડ રાખું તો બધાને પેટમાં દુખે છે, એવું ऐसा बोलते हैं ना समाज में। हाँ, सॉन्ग बनाया है कैसा? मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला है, और कृष्ण करे तो रासलीला। अच्छा कृष्ण करे तो रासलीला और मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, ठीक है तो ये सब समाज में ऐसे मिसकंसेप्शंस है, राइट। तो इसलिए क्या हमें कृष्ण की रासलीला का अनुकरण करना चाहिए, ये प्रश्न होता है। तो इससे पहले हम कुछ चीजें समझते हैं। जैसे हमने पहले के सेशंस में देखा कि भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान जो भक्त लोग करते हैं वो अलग अलग रस में करते हैं। जैसे हमने देखा शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये अलग अलग प्रकार के रस हैं। शांत रस में प्रेम, दास्य रस में प्रेम, सख्य रस में प्रेम भगवान के साथ, वात्सल्य रस में प्रेम भगवान के साथ, माधुर्य रस में भगवान के साथ प्रेम। तो ये सब जो रस है उसमें सबसे टॉप मोस्ट रस बताया गया है, माधुर्य रस के अंतर्गत आता है परकीय रस, जो आध्यात्मिक जगत में है। अब ये परकीय रस क्या है वो हम समझते पहले, और ये समझे कि आध्यात्मिक जगत में जो कुछ है उसका विकृत प्रतिबिंब ये भौतिक जगत में हम प्राप्त देखते हैं। विकृत प्रतिबिंब का मतलब परवर्टेड रिफ्लेक्शन। परवर्टेड रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे वो हमने उदाहरण लिया था ना, वो नदी किनारे एक वृक्ष है तो वो उल्टा दिखेगा, राइट। उसकी जो नीचे की जड़ है वो ऊपर की साइड दिखेगी, ऐसा तो उल्टा दिखेगा, दैट इज कॉल्ड परवर्टेड रिफ्लेक्शन। आध्यात्मिक जगत में प्रेम है, उसका विकृत प्रतिबिंब भौतिक जगत के अंदर काम है, काम वासना। तो इसी प्रकार से परकीय रस जो है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरामोर लव, इसका मतलब क्या है? तो दूसरे की पत्नी के साथ आनंद लेना एक प्रकार का जो है उसको परकीय रस बोलते हैं। तो उसमें एक आनंद की वृद्धि होती है, प्रेम की वृद्धि होती है। हालांकि हम सोचेंगे अरे यार ये सब तो क्या है, ये भौतिक जगत के अंदर हम देखें किसी और पत्नी के साथ तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक तो विवाहित है, शास्त्र में वर्णन है कि विवाहित व्यक्ति को अपनी पत्नी के अलावा और किसी के बुरी नजर से भी नहीं देखना चाहिए, अपने माता के दर्जे में देखना चाहिए, माता के स्तर पे देखना चाहिए, राइट। और इस प्रकार से अगर किसी दूसरे की पत्नी के साथ अफेयर हो गया तो इस तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिटल अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया राइट। तो ये क्या है? पर ये विकृत प्रतिबिंब है, इसलिए हमको ये ऐसा लगता है। और लोगों के अंदर ये ऐसी वृत्तियां है कि इस प्रकार का आनंद लेना, बट एक्चुअली जो रियल आध्यात्मिक जगत के अंदर है वो परकीय रस है, और उसमें आनंद की एक प्रेम की वृद्धि होती है, इसको बोलते परकीय रस।
तो हमको इमिटेट नहीं करना चाहिए, हमको अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रास लीला है वो परकीय रस में आती है। अब देखिए, क्योंकि उसमें यही है ना कि किसी और की पत्नी है, वो आती है भगवान के साथ रास डांस करते हैं। हालांकि हमने देखा कि वो कैसे दिव्य स्तर पे, हमने अलग अलग पॉइंट्स देखे, पर वो एक प्रेम में वृद्धि करती है, बट वो आध्यात्मिक जगत को बिलोंग करती है। पर अगर वही चीज हम अगर भौतिक जगत में कॉपी करेंगे तो पाप के दायरे में आता है, काम के दायरे में आता है, जिसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हम अनुकरण नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, इमिटेट नहीं कर सकते। क्लियर? ये है। अभी कोई ऐसा आर्ग्यू करेगा, वन में आर्ग्यू दैट सिंस कृष्णा इज द सुप्रीम अथॉरिटी हिज एक्टिविटी शुड बी फॉलोड। हाँ, अगर कृष्णा जो सुप्रीम अथॉरिटी है तो उनकी जो एक्टिविटीज है उसको तो फॉलो करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान को नहीं फॉलो करेंगे तो किसको फॉलो करेंगे? राइट? तो सुप्रीम कंट्रोलर जो है वो अपने लॉ को तोड़ सकते हैं, तो अगर वो लॉ को तोड़े तो हमें तोड़ना है, वो फॉलो करना है, फॉलो नहीं है। उनके बहुत सारे उपदेश है, इंस्ट्रक्शंस है जिसको फॉलो करना है। पर हम लोग क्या करते हैं, हमारा दिमाग वहीं जाता है, कहां? जहां पे हमारी इंद्रिय संतुष्टि हो। हमको लगता है ओ कृष्ण ये कर रहा है, ओके, तो मैं भी ऐसा करूंगा तो मुझे मजा आएगा। तो वही एंजॉइंग मेंटालिटी जिसकी वजह से हम ये भौतिक जगत में आए हैं, वही भोग करने की वृत्ति। तो फिर हम क्या करते हैं? कृष्ण को आधार बनाते हैं, कृष्ण की रास डांस को आधार बनाते हैं, या कभी कभी शास्त्र में ऐसी चीजें मिल जाए तो उसको आधार बनाते हैं। और बहुत सारे ढोंगी लोग ऐसे ही करते हैं, इसको आधार बनाते हैं। तो अनयूजुअल एंड अनकॉमन एक्टिविटीज बाय कंट्रोलर शुड नॉट बी इमिटेटेड। अनयूजुअल मतलब ये यूजुअल नहीं है, कॉमन एक्टिविटी नहीं है। ये भगवान जो जैसे रास लीला करते हैं ये सब, तो इसका कॉपी नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मायावादी लोग जो है इसका मिसयूज करते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और उनके पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उनके समय पे डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे। जब ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में, तो वो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़ी पोस्ट थी डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट। तो भक्ति विनोद ठाकुर के समय पे ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबा और ऐसे मायावादी लोग थे। तो उस समय की बात है कि एक ऐसे बोगस साधु या क्या बोलते हैं, मायावाद था, जो अपने आप को एक विष्णु का अवतार बताता था, और उसको आधार बना के बहुत सारी लड़कियों के साथ इस प्रकार की लीलाएं करता था, रास लीला और ये सब करता था। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने केस सौंप दिया था भक्ति विनोद ठाकुर को, और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जाके उसको पकड़ते हैं और उसको जेल में डालते हैं, उसको डंडे देते हैं अच्छी तरह से। उनके समय पर मतलब ऐसे कार्य करने वाले बहुत कम लोग थे, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर एकदम निडर थे। बहुत सारे ऐसे योगी भी थे, ढोंगी योगी, और ये जिनके पास कुछ योगी शक्ति थी। कुछ योगी ने तो उनके परिवार के ऊपर वो ऐसा जादू टोना किया था, उनको बीमार हो गए परिवार वाले, इस प्रकार से सब किया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर किसी से डरते नहीं थे, वो भगवान के आश्रय में थे, तो इसलिए निर्दयतापूर्वक सामना करते और ऐसे लोग का पर्दाफाश कर देते थे। सुखदेव गोस्वामी ये अगर हम अनुकरण करें तो उसका वार्निंग देते हैं कि ये बहुत डेंजरस है। क्या बताते हैं सुखदेव गोस्वामी? वार्न्स दैट इफ वन out of foolishness tries to imitate Krishna's ras dance, he will be killed, just like a person who wants to imitate Lord Shiva's drinking of an ocean of poison. जैसे शिवजी ने विष पिया था, विष पान किया था, हलाहल, तो क्या हम उसकी कॉपी कर सकते? नहीं। बट लोग ऐसा बोलते हैं कि शिवजी भांग लेते हैं या शिवजी ये करते हैं तो हमें भांग पीना चाहिए, ये करना चाहिए। तो जो हमको अच्छा लगता है ना उसको आधार बना देते हैं, जो हमको अच्छा लगता है उसको आधार बना के उसको हम प्रस्तुत करते हैं। पर दूसरी चीजें भी है ना, वो करो। कृष्ण ने रास लीला किया था तो कृष्ण ने गोवर्धन भी उठाया था, आप भी उठाओ, नहीं उठा पाओगे। वो गोवर्धन तो छोड़ो, मैं हर बार बोलता हूँ क्योंकि मुझे याद है स्कूल में जब मुझे पनिशमेंट देते थे तो पीछे खड़ा करते थे, तो ऐसे हाथ खड़े करने को। अरे हाथ कितनी देर तक आप खड़ा कर पाओगे यार? थोड़ी देर के बाद ऐसे ऐसे झुकना शुरू होता है, झुकना शुरू होता है, हाथ दर्द करना शुरू होता है। तब गोवर्धन की बात छोड़ो, टेबल उठाने की बात छोड़ो, कुर्सी उठाने की बात छोड़ो, सिर्फ हाथ ऐसे करना भी बहुत मुश्किल है।
अरे कृष्ण के लिए तो वो कुछ बहुत नॉर्मल है। जैसे वो मैंने एक सेशन में उदाहरण दिया था ना, वो शीला प्रभुपाद के समय पे वो जादू रानी माता जी जो थी, शी वॉज अ वेरी गुड पेंटर, वो पेंटिंग करते थे कृष्ण के चित्र को। तो एक दिन उनको बताया कि गोवर्धन धारी भगवान कृष्ण का पेंटिंग करो, तो उन्होंने बताया ऐसे गोवर्धन लिफ्ट कर रहे हैं भगवान ये सब, पर यहाँ पे बाइसेप्स बना दिए, मजल्स भगवान के। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण को मजल्स वजल्स की जरूरत है, वो जैसे वो रेसलर्स होते हैं ना, उन लोग को ऐसे वो वेट लिफ्टिंग करते हैं तो ऐसे ऐसे करते, फिर ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये मसल्स और ये सब हम लोग को आवश्यकता हो सकती है, फिर भी उसका भी लिमिटेशन। कृष्ण को क्या मसल्स वसल्स की जरूरत है? कृष्ण तो फुल शक्तिमान है, उनकी सिर्फ इच्छा मात्र से उनकी सारी शक्तियां कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि उनको आवश्यकता है कि ऐसे करूं, इच्छा मात्र से सारे कार्य होते हैं। फिर तो ये बहुत डेंजरस है कृष्ण के ऐसी रासलीला ऐसे सबका अनुकरण करना। एन ऑर्डिनरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू एंगेज इन हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटी फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा एंड नॉट इमिटेट कृष्णा। जैसे अर्जुन था, अर्जुन समझ गया कि मेरा कार्य है, मेरी जो मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा धर्म है युद्ध करना। तो उन्होंने क्या किया? कृष्ण की संतुष्टि के लिए युद्ध किया। तो इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम हुम शुड वी हियर रासलीला। अभी रासलीला के बारे में लोगों को बहुत रस होता है, रासलीला के बारे में सुनने का। ये सब जनरली देखिए, ये भागवत सप्ताह जो होता है उसमें ज़्यादातर तो लोग, विशेष रूप से जो मायावाद होते हैं, वो लोग 10वें स्कंद पे ही 7 दिन की भागवत कथा करते हैं, और उसमें विशेष रूप से रासलीला पे। उन लोग को बस रासलीला में इंटरेस्ट है, और जो सुनने वाले हैं उनको भी रासलीला में ही इंटरेस्ट है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, इफ वन वांट्स टू बी चीटेड वन विल गेट अ चीटर, इस प्रकार से। तो हालांकि शास्त्र में वर्णन प्रभुपाद जी बताते हैं कि अलग अलग स्कंद है भागवतम के, स्टार्टिंग से सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो, फिफ्थ कैंटो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार से सीक्वेंस में। डायरेक्ट 10th कैंटो पे जंप नहीं करना चाहिए। जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, तो दर्शन कैसे करते हैं भगवान के विग्रह के? सबसे पहले चरण के दर्शन करते हैं, कृष्ण के चरण के दर्शन करते हैं, फिर धीरे 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 भगवान के ऐसे ऊपर आते हैं हम लोग, फिर ऐसे धीरे धीरे नाभि का दर्शन करते हैं। ऐसे उनका जो त्रिभंग स्वरूप है, 3 जगह से, त्रिभंग नाम है ना भगवान के, 3 जगह से बेंड है भगवान, ऐसे खड़े ना, त्रिभंग स्वरूप का दर्शन करते 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 फिर मुख पे आते हैं। डायरेक्ट मुख, हमको ऐसा डायरेक्ट भगवान का मुख देख ले, पर शास्त्र में विधि बताई गई, धीरे 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 करके ऊपर आना है। इस प्रकार से भगवान के 2 चरण है वो भागवतम के पहला और दूसरे स्कंद है। इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर आओ। भगवान का जो मुख है वो 10वां स्कंद है। तो हमको क्या 10वां स्कंद, और वो भी विशेष रूप से रासलीला पे डायरेक्ट अटैक करना है। तो रासलीला अगर कोई योग्य व्यक्ति से नहीं सुने, और हमारी भी योग्यता नहीं है सुनने की, या वो पात्रता नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, तो इट विल बी डेंजरस। वो उल्टा कार्य करेगी, हमारा काम वासना बढ़ाएगी बल्कि कम होने के बदले। हालांकि जो व्यक्ति एलिजिबल है और सही व्यक्ति से, सही व्यक्ता से रासलीला का श्रवण कर रहा है, तो उसकी काम वासना तो मिट जानी चाहिए, ऐसा वर्णन है। तो हम देखते हैं, Sukdev Goswami concludes that if one hears from the right source about the pastime of Krishna and his energy, then he will be relieved of the most dangerous type of disease, namely lust. Generally people hear from Mayavadis and the result is opposite. मायावाद से ही सुनते रहते, इसलिए विपरीत परिणाम होता है। अब यहां पे सुखदेव गोस्वामी 3 शब्दों का प्रयोग करें कि श्रद्धन्विता। श्रद्धन्विता मतलब श्रद्धा के साथ, एक श्रद्धा डेवलप करना। तो जिस प्रकार से व्यक्ति को रास लीला के बारे में सुनने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कृष्ण की और भी बहुत सारी लीला है उसके बारे में सुने। कृष्ण का जैसे पहले जो 9 स्कंध है उसमें भगवान कृष्ण का और भगवान कृष्ण के भक्तों की बहुत सारी लीला है, जैसे ध्रुव महाराज की है, प्रहलाद महाराज की है, उसमें नरसिंह भगवान की लीला है, वराह भगवान की लीला है, ये अपने वामनदेव भगवान की लीला है, बलि महाराज की कथा है। इस प्रकार से अलग अलग कथा है। ये सुन के भगवान के इंपॉर्टेंस के बारे में जानिए, भगवान की महानता के बारे में जाननी है। उसके बाद अब रासलीला पे 10वें स्कंद पे आ सकते हैं, पर लोगों को डायरेक्ट अटैक करना है रासलीला के ऊपर 10वें स्कंद पे। तो इसलिए श्रद्धन्विता मतलब श्रद्धा डेवलप कीजिए भगवान के बारे में, सुन सुन के, महानता के बारे में सुन सुन के पहले तो श्रद्धा डेवलप कीजिए, फिर वो स्तर पे आना है। फिर अनुश्रुणुयत, अनुश्रुणुयत, अनु मतलब टू फॉलो, श्रुणुयत, अनुश्रुणुयत, किससे सुनना? परंपरा में सुनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परंपरा में ये सुनना चाहिए। कोई टॉम, डिक एंड हैरी या मायावाद से नहीं सुनना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर भक्तिम परम, भक्तिम परम, भक्तिम परम का क्या मतलब है कि व्यक्ति जिस प्रकार से भक्ति के स्तर पे आगे बढ़ता है तो उसका क्या रिजल्ट दिखता है, भक्ति परेशानुभव विरक्तिरन्यत्र, मतलब व्यक्ति को विरक्ति आना शुरू होता है, भौतिक आसक्तियां कम होना शुरू होती है। अगर व्यक्ति वो ऐसा सोचता है कि मैं भक्ति में हूं पर उसकी भौतिक आसक्तियां कम नहीं हो रही, मतलब वो भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा है। क्लियर रिजल्ट है, चेक एंड बैलेंस बोलते हैं ना, चेक एंड बैलेंस, दिस इज योर चेक एंड बैलेंस। अगर आपको जानना है भक्ति में प्रगति करो, मतलब आपकी कितनी मात्रा में भौतिक आसक्तियां कम हो रही है, यह मापदंड है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, राइट। तो भक्तिम परम, तो अगर व्यक्ति रासलीला सुन के उसकी काम वासनाएं कम हो रही है, दैट मीन्स वो भक्ति में प्रगति कर रहा है, भक्ति में आगे बढ़ रहा है। पर अगर रासलीला सुन के उसकी काम वासना बढ़ रही है, मतलब ही इज नॉट एलिजिबल टू लिसन, तो उसको रासलीला नहीं सुनना चाहिए। अभी वो पहले 9 स्कंद की जो लीला है भगवान की, वो सुनते जाओ, शुद्धिकरण करो इस प्रकार से, राइट। फिर ये जैसा डेवलपिंग फेथ, श्रद्धा, तो मैसेज ऑफ स्क्रिप्चर शुड बी हर्ड विद ग्रेट ट्रांसेंडेंटल फेथ, श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए शास्त्र को। वी आर लस्टी एंड एक्सप्लॉइटेटिव एंड सो वी थिंक सेम ऑफ कृष्ण, क्योंकि हमारे अंदर काम वासना भरी हुई है, इसलिए हम कृष्ण को उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जैसे मैं अभी लाल चश्मा लगा दूंगा तो मुझे तो सब लाल ही दिखेगा, इसलिए जो मेरे अंदर है, इसलिए मैं सामने वाले को भी उसी दृष्टिकोण से देख रहा हूं। हालांकि कृष्ण की पोजीशन वो नहीं है, पर हम अपने जो भौतिक अनुभव है और जो हमारे अंदर काम वासना है, वो उस सबको मिला के हम दिव्य स्तर को हम अनुभव नहीं कर पा रहे और हम उसका कंपैरिजन भौतिक स्तर के साथ कर रहे हैं, राइट। अनेबल टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ पास्ट टाइम ड्यू टू कैटरेक्ट ऑफ लस्ट, और भगवान की लीलाओं का गुणगान हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे खुद के काम वासना के कैटरेक्ट, मतलब बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी बताते हैं कि આપણે બધાને તમે બધાને મોતિયો થઈ ગયો છે, એમ પ્રભુપાદ કહે। મોતિયો मतलब कैटरेक्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे, मोतिया बोलते हैं, हाँ। तो प्रभुपाद बोलते हैं सबको मोतिया हो गया है और मैं डॉक्टर हूं, आप आओ मेरे पास, मैं मोतिया का सर्जरी कर दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, आओ मेरे पास। काम वासना का मोतिया हो गया है, कैटरेक्ट ऑफ लस्ट। प्रभुपाद बोलते हैं आई विल रिमूव, कम टू मी, राइट। So by understanding the greatness of souls who glorify Ras Leela, we will not underestimate this pastime to be a mundane dance। मतलब अगर हम समझे कि जो लोग, जो महान हस्तियां, जो महान भक्त जो ये रास लीला का वर्णन करते हैं, उनकी महानता के बारे में जाने, तो हम रास लीला को इतना चीप नहीं लेंगे। जैसे सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी के बारे में वर्णन आता है, आप लोगों को पता है सुखदेव गोस्वामी क्या पोजीशन है। सुखदेव गोस्वामी जब अपने माता के गर्भ में थे, जनरली बच्चा 9 महीने के बाद बाहर आता है, सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं निकल रहे थे, गर्भ से बाहर। क्यों नहीं निकल रहे थे पता है? हाँ, उनको यह था कि मैं जैसे बाहर आऊंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी, अंदर बैठ के मुझे बाहर नहीं निकलना है, भौतिक जगत में नहीं आना, माया के चंगुल में नहीं फंसना है, अंदर बैठ के मैं भगवान का स्मरण करूंगा, ऐसा। फिर भगवान कृष्ण स्वयं आके बोलते हैं भाई टेंशन मत लो, मेरी माया से तुम बचे रहोगे, आ जाओ बाहर। कितने साल की उम्र में बाहर आता है? 16 साल की उम्र में, अंदर ही अंदर 16 साल के हो गए थे, डायरेक्ट 16 साल की उम्र में बाहर आता है। हाँ, और जब बाहर आता है, डेफिनेटली बच्चा बाहर आता है तो क्या वस्त्र के साथ थोड़ी आता है, नग्न अवस्था में होता है, नग्न अवस्था में थे। जैसे ही वो बाहर आए, वो भागते वहां से, ये डर के मारे कि मेरे पिता मुझे कहीं गृहस्थ आश्रम में ना डाल दे, ये ना डाल दे, भागते वो। और वेद व्यास जी उनके पीछे भागते हैं, और जब भागते भागते तो एक जगह पे एक तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही होती है नग्न अवस्था में, तो वहां से इनकी उम्र कितनी? 16 साल की, नग्न अवस्था में, खुद नग्न अवस्था में थे सुखदेव गोस्वामी। वहां से भाग रहे तो स्त्रियां उनको देख के कुछ विचलित नहीं होती, ऐसा नहीं कि भाई अपने कपड़े लेके ढक ले शरीर। और पीछे पीछे वेदव्यास जी आते हैं, तो जैसे वेदव्यास जी आते तो कपड़े लेके अपना शरीर त्याग लेती और शर्म के मारे अपना सिर झुका लेती। और वेदव्यास जी पूछते हैं स्त्री को, अरे ऐसा क्यों? कि वो सुखदेव गोस्वामी यहां से गए तो आप लोग ने कुछ भी, और वो तो नग्न अवस्था में था, मैं तो वस्त्र, और मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूं, मैं वृद्ध हूं, तुम मेरे पुत्री के बराबर हो, तो मुझे देख के इस प्रकार से। तो बोलते हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च
पंडिता समदर्शिना। तो बोलते सुखदेव गोस्वामी पंडिता समदर्शिना, मतलब वो ऐसा भेदभाव नहीं करते ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हाथी है, ये चंडाल है, ऐसे कोई भेदभाव नहीं, सब आत्मा है सब। और क्योंकि वेदव्यास जी गृहस्थ आश्रम के रोल में थे, गृहस्थ आश्रम में थे, तो इसलिए इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार का भेद आ सकता है, इसलिए इस प्रकार से स्त्रियों ने व्यवहार किया। सुखदेव गोस्वामी की उच्च पोजीशन थी और वो स्त्रियां देख पा रही थी कि वो इस स्तर पे थे, समादर्शिना के स्तर पे। एक बार ऐसा हुआ कि वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को बोला कि तुम महाराज जनक के पास जाओ मिथिला, और उनसे इंद्र संयमित कैसे करते हैं, हाउ टू कंट्रोल योर सेंसेस, सीख के आओ। तो वहां गए तो द्वारपाल को बोला कि जनक महाराज को बताइए कि वेदव्यास जी का पुत्र सुखदेव गोस्वामी मिलने आया है। तो वहां पे द्वारपाल ने मतलब मैसेज दिया, 3 दिन तक जनक महाराज नहीं आते बाहर, 3 दिन तक। वहीं पे सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं, कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं, कोई विचलित नहीं, भगवान का स्मरण कर, कृष्ण भगवान का स्मरण कर रहे हैं। 3 दिन के बाद आते हैं और एकदम ग्रैंड वेलकम करते हैं जनक महाराज, कोई विचलित नहीं। पहले तो 3 दिन तक आए नहीं, कोई फर्क नहीं। 3 दिन के बाद आते हैं, एकदम ग्रैंड वेलकम करते हैं, कोई फर्क नहीं। फिर जनक महाराज शुगर का, शक्कर का टुकड़ा उनके जीभ पे डालते हैं और बोलते कि आप अपने जीभ के ऊपर ये जो शुगर का टुकड़ा है वो रखिए। तो सुखदेव गोस्वामी रखते हैं। तो जनरली अगर शुगर आया तो हमारा क्या सलाइवेशन चालू हो जाएगा, कोई सलाइवेशन नहीं, कुछ नहीं। जनक महाराज देखते यार। उसके बाद और एक ट्राई करते हैं, क्या करते हैं, एक ग्लास के अंदर पूरा दूध भर देते हैं ऊपर तक और फिर उनको पकड़ा लेते हैं और बोलते हैं कि आपको ये महल में पूरा भ्रमण करके वापस आना है। तो सुखदेव गोस्वामी लेके जाते हैं, आजू बाजू में बहुत सारी स्त्रियां थी, नृत्य चल रहा था, सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, पूरा घूम के आते हैं ऐसे के वैसे, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरा। जनक महाराज बोलते हैं आपको यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं है, वेदव्यास जी को जाके बता दीजिए कि आप ऑलरेडी इंद्र संयमित हो। ये पोजीशन थी सुखदेव गोस्वामी की। और वो सुखदेव गोस्वामी ये रासलीला का वर्णन करते हैं, तो आप सोचिए कि रासलीला का क्या दिव्य स्तर होगा। चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने संन्यास लिया, श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने व्यवहार में। सन्यासी मतलब स्त्रियों से डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब पूरा पूरा पालन करते हैं स्ट्रिक्टनेस का। वो चैतन्य महाप्रभु भी अपने जो अंतर्गत भक्त थे उनके साथ रासलीला का आस्वादन करते थे। और ऐसा बताया गया, मतलब चैतन्य चैतन्य में बहुत सारी कथाएं आती है। जैसे ये छोटा हरिदास की कथा आती है। छोटा हरिदास ने सिर्फ मन में कुछ बुरा विचार किया स्त्री को देख के, तो भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला अभी मुझे तुम्हारा मुख मत दिखाना, राइट। तो आप सोचिए इतना स्ट्रिक्टली पालन करने वाले वो चैतन्य महाप्रभु भी रासलीला का आस्वादन करते हैं, तो क्या वो भौतिक स्तर पे है, तो दिव्य स्तर पे है। 4 कुमार, 6 गोस्वामी, ये सब लोग रासलीला का वर्णन करते हैं। अभी एक रासलीला के पीछे क्या फिलॉसफी है, 5-10 मिनट है ना अपने पास, 5-10 मिनट में हो जाएगा। इसके पीछे क्या फिलॉसफी है रास डांस के पीछे? तो सबसे पहले तो कृष्ण का जो शरीर है वो दिव्य है, ये समझे। तो श्री ईश उपनिषद जो है उसका 8वां जो मंत्र है उसके अंदर ये वर्णन आता है। हम बहुत डिटेल में भी नहीं जाएंगे, समय कम है, बट 2 शब्द का प्रयोग किया है, शुद्धम और अपाप विधम। भगवान श्री कृष्ण के बारे में 2 शब्दों का प्रयोग किया, क्या, शुद्धम और अपाप विधम। मतलब शुद्धम मतलब प्योर, जैसे एंटीसेप्टिक बोलते हैं ना, प्योर फॉर्म। और अपाप विद्धम मतलब जिसको पाप छू भी नहीं सकता है, और जिसको अगर पाप छुए तो पाप नहीं रहता है। जैसे हमने उदाहरण दिया ना, जैसे सूर्य है, सूर्य को मतलब कोई मलमूत्र है, ये सब, उससे सूर्य को कोई कंटेमिनेशन नहीं लगता, बल्कि सूर्य की किरणों से तो मलमूत्र है वो भी प्योरीफाई हो जाता है, इस प्रकार से। तो इसलिए 2 शब्द का प्रयोग किया, शुद्धम और अपाप विदम। भगवान का एक बताया अपाप विदम, मतलब भगवान के संपर्क में आने से जो पापी व्यक्ति है वो भी शुद्ध हो जाता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पे भगवान के दिव्य स्तर के। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो भगवान का शरीर हमारी तरह भौतिक शरीर है, सच्चिदानंद तत्व से बना है, इसलिए भगवान इस प्रकार की दिव्य लीला कर सकते हैं, गोवर्धन उठाना ये सब।
कुब्जा, कुब्जा का वर्णन आता है। जो कुब्जा थी वो भगवान कृष्ण के पास जाती है। आप लोगों ने कुब्जा के बारे में सुना होगा। कुब्जा जो थी मथुरा में, तो भगवान के कृष्ण को अप्रोच करती है। तो पहले तो क्योंकि उसका जो रूप था वो करूप थी और कुब्जा पीछे से बैंड थी। जब भगवान कृष्ण को मथुरा में देखते तो भगवान से वो आकर्षित हो जाती है। हालांकि वो जो चंदन कंस के लिए लेके जा रही थी, वो चंदन भगवान को लगा देती है। उससे कंस बहुत क्रोधित होता, उसको दंडित भी करता, पर उसने कोई परवाह नहीं की क्योंकि भगवान के रूप से इतना आकर्षित थी। हालांकि इनिशियल स्टेज में वो काम वासना से प्रभावित थी। भगवान को देख के उसके हृदय में काम वासना उत्पन्न हुई। नेचर thus he meets with good and evil among various species। मतलब जो हम सब जो जीवात्मा है, हम लोग बेसिकली 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं और 3 गुणों के अंतर्गत हम लोग वशीभूत होकर कार्य करते हैं और उस कार्य के अकॉर्डिंगली पाप पुण्य और ये सब चक्र में फंस जाते हैं। पर भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान कैसे, भगवद गीता के 15 अध्याय के 18 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, बिकॉज आई एम ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड बोथ द फॉलिबल एंड इनफॉलिबल। फॉलिबल और फॉलिबल एक 2 प्रकार के जीव है, च्युत और अच्युत। एक जो है वो जिनका पतन होता है, जो एक दूसरे जिनका पतन नहीं होता है, पर दोनों से ऊपर एक है, वो है भगवान। भगवान बोलते मैं हूं, वो दिव्य स्तर पे। एंड बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन द वर्ल्ड एंड इन द वेदास एज अ सुप्रीम पर्सन। दूसरा, भगवान किस प्रकार से रियल एंजॉयर है, किस प्रकार से भगवान ही परम भुक्ता है, तो हम देखते हैं कुछ उदाहरण से। कैसे? जैसे आप लोग को आपने कथा सुनी होगी मथुरा में, जब भगवान मथुरा में कंस का वध करने आते हैं, उससे पहले भगवान मथुरा नगरी का भ्रमण करते हैं, घूमते हैं बलराम जी के साथ, उनके गोप मित्रों के साथ। तो जब वो जाते हैं तो एक जगह पे जिस तरह से कुब्जा मिलती है, इस प्रकार से एक जगह पे एक धोबी घाट पे आते हैं और धोबी के संपर्क में आते हैं। वो धोबी कपड़े धो रहा होता है और वो धोबी विशेष रूप से किसका धोबी था? कंस का। तो कंस के अच्छे अच्छे जो कपड़े थे ये सब वो ध्यान रखता था। तो भगवान कृष्ण ने धोबी से कहा, इतने सुंदर वस्त्र हैं, तनिक हमको भी कुछ वस्त्र दे दो। तो धोबी ने क्या बोला? क्योंकि धोबी कंस का संग कर रहा था, इसलिए उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी। इसलिए धोबी ने क्या उत्तर दिया भगवान कृष्ण को कि तुम मूर्ख हो कि राजा के वस्त्र का भोग करने का सोचते हो। यह वस्त्र सिर्फ राजाओं के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो जब ये धोबी ने इस प्रकार से और भी बहुत सारे निंदनीय शब्द बोले, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? पता है किसी को क्या किया? कौन बताएगा क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने? हाँ, पर क्या किया, किस प्रकार से किया? हाँ, भगवान ने क्या किया? ये हाथ है उनका, हाथ से, जैसे ये हाथ है, ऐसे गर्दन काट दी हाथ से। हाँ, काम कर दिए भगवान का। भगवान जैसे ब्रह्म संहिता का श्लोक है ना, अंगानी या सकलेन्द्रिय वित्तीय मानती पश्यंती पांति। हाँ, तो उसमें क्या बताते हैं कि भगवान के जो अलग अलग अंग हैं वो अलग अलग अंग से अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो भगवान आंखों से ग्रहण करते हैं। हम तो बोलेंगे तो मुंह से ही जाता है, भगवान तो आंखों से ग्रहण कर सकते हैं। और कैसे ग्रहण करते हैं? इस प्रकार से ग्रहण करते हैं कि ग्रहण करने के बाद भी हमारे लिए रखते हैं। हमको तो ऐसा लगता है अरे भगवान ने कहां ग्रहण किया, इधर ही तो पड़ा है, पर भगवान ने ग्रहण कर लिया, अभी वो दिव्य हो गया है आपके सामने। इसी प्रकार से भगवान कान से देख सकते हैं, आंख से सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं भगवान। अलग अलग अंग अलग अलग कार्य कर सकते हैं भगवान के। तो इसलिए अब उनका हाथ इस प्रकार से था, तलवार का काम किया, गर्दन काट दी। अभी कोई ऐसा बोलेगा कि ये तो सही नहीं है ना, मतलब वो तो अपने धर्म के अनुसार काम कर रहा था। वो धोबी वो तो क्या कर रहा था? राजा का सेवक था, तो उसका धर्म था कि राजा के जो वस्त्र थे उसकी सुरक्षा करना, तो अपने धर्म के अनुसार कार्य कर रहा था। कृष्ण ने इस प्रकार का दंड क्यों दिया धोबी को? तो ये गलत एक्ट हुआ, कोई ऐसा आर्ग्यू कर सकता है। तो हम देख सकते हैं, जैसे एक उदाहरण से, फॉर एग्जाम्पल यहां ये बिल्डिंग है और यहां पे बहुत सारे पार्किंग लॉट है। मैं ये बिल्डिंग का मालिक हूं और यहां बहुत सारे पार्किंग लॉट है और सबको अलग अलग पार्किंग लॉट अलॉट किए। जैसे मनन को किए, आशीष भाई को किया है, निकुंज को किया है, सबको एक एक पार्किंग लॉट दिया गया है। अपनी अपनी कार, होंडा सिटी, ये सब पार्किंग कर लेते हैं। अभी एक दिन ऐसा हुआ कि निकुंज के
स्पॉट पे उसकी होंडा सिटी नहीं थी और मैंने अपनी कार रख दी, तो मैंने अपनी कार रख दी तो कोई ऐसा बोलेगा कि ये क्या, ये तो गलत किया, ये निकुंज की स्पॉट थी। पर अल्टीमेटली ये बिल्डिंग मेरी है, पार्किंग लॉट मेरा है, सब कुछ मेरा है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, ही इज द रियल एंजॉयर, राइट। तो इसमें कोई गलत नहीं अगर कृष्णा कुछ भी चीज डिमांड भी करे तो अल्टीमेटली एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, सब कृष्ण का है। ही इज सुप्रीम एंजॉयर। लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीमली प्योर लवर। जैसे भगवान बताते भगवद गीता के, अहम बीज प्रदा पिता पिता हम अस्यो जगतो माता धाता पितामह। ही सोर्स ऑफ गोपीज गोपास, पेरेंट्स ऑफ गोपीज गोपास एंड एवरीवन एल्स। सब कुछ भगवान से आता है। अरे वो गोपी भी भगवान की है, उसका पति गोप जो है वो भी भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। हमारा शरीर भगवान का है, हम आत्मा भगवान के, हम सब कुछ भगवान का है। तो ये प्रश्न ही कहां उठता है कि कोई ऐसा बोले कि नहीं यार कृष्ण तो इस प्रकार के निंदनीय कार्य करता है। अरे सब कुछ भगवान का है। जैसे यहां बताया ना, नॉट एंजॉइंग एनीथिंग आउटसाइड इज परव्यू ऑफ व्हाट ही हैज क्रिएटेड। जैसे हमने स्टार्टिंग के सेशन में किया था कि सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर, हमने देखा था ना बेसिक। तो अभी मैंने ये घड़ी क्रिएट की है तो मैं इसको एंजॉय करूं, इसमें किसी और को पेट में क्यों दर्द हो? इट इज माई वॉच, राइट, मेरा घड़ी है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं। तो इस प्रकार से सब कुछ भगवान का है, तो भगवान एंजॉय करे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, राइट। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी एंजॉय, वी आर ट्राइंग टू एंजॉय समथिंग नॉट ओन्ड बाय अस। और हम लोग जो भोग करने का कर रहे हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान का है। तो हम लोग जो भोग करने का कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो एक्चुअली गलत है, क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं, तो हम कैसे भोग कर रहे हैं। जैसे ये मिठाई के दुकान का वर्णन आता है कि मिठाई के दुकान के अंदर अगर सपोज मनन की मिठाई की दुकान है और मैं जाके ऐसे ही हाथ डालूं तो वो लकड़ी से मारेगा कि भाई क्या है, क्यों ले रहे हो। हाँ, फिर मैं पैसे दूं तो वो देगा। पर मनन को अलग अलग स्वीट रखिए, वो कुछ भी कभी भी खाए, उसकी दुकान है भाई, कुछ भी कर सकता है, राइट। Everything is created by Lord, and so he can reciprocate love with his devotees in any way he wants because he is the supremely independent. How does Lord enjoy? Lord enjoys the love of his devotees by reciprocating with them in various moods. अलग अलग मूड में आदान प्रदान करते हैं भगवान। Don't see as girl, boy but devotees. भगवान ही नहीं देखते स्त्री है, पुरुष है, क्या है, भक्त होना चाहिए। कोई भी भक्त हो, क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भगवान ने जो रास लीला की और गोपियों के साथ जो प्रेम था और प्रहलाद महाराज के प्रति, ध्रुव महाराज के प्रति जो प्रेम था वो कम था? नहीं ना। भगवान तो प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, ध्रुव महाराज के प्रति प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज के प्रति कर रहे हैं, गोपियों के प्रति कर रहे हैं, प्रेम तो आदान प्रदान कर रहे हैं भगवान। हाउ शुड वी अप्रोच रासलीला? नंबर 1, रासलीला इज अ कंप्लीटली स्पिरिचुअल पास टाइम विद नो टिंज ऑफ मटेरियल लस्ट। ये समझ के साथ हमें रासलीला को समझना है क्या, कि रासलीला जो है वो आध्यात्मिक लीला है भगवान की, जिसमें कोई भौतिक काम वासना नहीं है। और ये हम कब समझ सकते हैं? जब हमारा हृदय का शुद्धिकरण होए तब। वी शुड परफॉर्म आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एज पर शास्त्रस टू प्यूरिफाई एंड शुड नॉट इमिटेट रासलीला। इसलिए हमें हमारी जो साधना भक्ति है उसको रख के अपनी साधना करनी चाहिए, अपना हृदय का शुद्धिकरण करना चाहिए और रासलीला का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इफ वन इमिटेट्स लाइक डांडिया रास और होली, देन आफ्टर डेथ पुट इनटू हेल, मतलब उसको नरक लोक जाना पड़ेगा। Those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast into ocean of material existence, into various demonic species. भगवान बता रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु है और इस प्रकार के कार्य करते हैं तो फिर उसको मैं बहुत ही निम्न योनियों में डालता हूं, भगवान बताते हैं। दूसरा क्या है? Submissive hearing of this pastime is recommended by Sukdev Goswami as the medicine for curing the disease of lust. हाँ, अगर हम परंपरा में इसको सुने श्रद्धा पूर्वक और अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ये कैसे रासलीला दिव्य है, तो ये काम करेगी दवा की तरह। कैसे? तो जो ये काम वासना का रोग है उसको मिटाएगी, और अगर उस तरह से ना करे तो उसका विपरीत रिजल्ट होगा, काम वासना बढ़ती जाएगी। हाँ? So anyone who faithfully hears or describes the Lord's playful affairs with the young gopis of Vrindavan will attain the Lord's pure devotional service. This sort of purification is not possible if one hears from professional reciters. Professional reciters से नहीं सुनना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद ने क्या किया? हमारे पे विशेष रूप से कृपा की।
उन्होंने क्या किया, हमारे स्तर पे आके, मतलब इस प्रकार से, जैसे अभी जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं रासलीला के बारे में, ये सब, तो ये सब पॉइंट्स कहाँ से आए? तो प्रभुपाद ने कृष्णा बुक, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड जो कृष्णा बुक है, जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के आधार पे प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी है, तो उसके अंदर ये सब चीजें प्रभुपाद ने डिटेल में दी है। तो प्रभुपाद हमारे स्तर पे आके ये चीजें हमको समझाते हैं कि किस प्रकार से ये समझना है। We can appreciate Rasa Leela only when we thoroughly understand the position of Lord Krishna. We should therefore perform sadhana bhakti to enter into the understanding of the supreme position of the Lord. मतलब हमें साधना भक्ति के स्तर पे, साधना भक्ति पे स्तर पे साधना करके इस चीज को समझना चाहिए। यह हमने डिस्कस कर चुका कि पहले 9 स्कंद के बाद 10वें स्कंद पे आना है। We should therefore purify ourselves first. The more we become self-satisfied, we will realize how Krishna is completely self-satisfied. The more we practice celibacy, the more we will understand how Krishna is the perfect celibate. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा लास्ट वाला जो मैंने अभी बताया? The more we practice celibacy, celibacy मतलब ब्रह्मचार्य। अभी हम लोग ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते हैं। हम लोग जैसे हॉस्टल में रह के पोर्नोग्राफी देखते हैं, और ये आजू बाजू ये विद्यानगर जो वैश्यानगर है, उसमें सब वैश्या घूमती रहती है और हम लोग की नज़र वहाँ जाती है, और हम काम वासना के ऊपर चिंतन मनन करते रहते हैं, और फिर अल्टीमेटली यही पोर्नोग्राफी देख के और हमारा दी एंड करते हैं। तो इस स्तर पे हम कैसे समझ पाएंगे? कृष्ण खुद जो ब्रह्मचारियों में भी श्रेष्ठ है, पितामह भीष्म जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, वो खुद भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी बताते हैं। तो आप अगर वही कृष्ण के बारे में समझना चाहते हो तो हम कैसे समझ पाएंगे जब हम खुद ब्रह्मचार्य का अगर पालन नहीं करेंगे? तो इसलिए बताया, द मोर वी प्रैक्टिस सेलिबेसी, हम ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, द मोर वी विल अंडरस्टैंड हाउ कृष्ण इज परफेक्ट सेलिबेट। अभी कोई बोलेगा अरे मैं तो गृहस्थ आश्रम में, अब गृहस्थ आश्रम में भी गृहस्थ ब्रह्मचारी हो सकता है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो गृहस्थ आश्रम में भी गृहस्थ ब्रह्मचारी हो सकता है। कैसे? तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद अब गृहस्थ आश्रम में सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए पुरुष स्त्री का होना चाहिए, ओनली फॉर प्रोक्रिएशन, नॉट फॉर रिक्रिएशन, मजे मारने के लिए नहीं। ठीक है, अगर आपको एक संतान, 2 संतान, ओके, अभी संतुष्ट नहीं है, ओके, कैरी ऑन। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं आप 100 पुत्र उत्पन्न करो, कौन रोक रहा है आपको? पर लोगों को क्या चाहिए? संतान नीचे। क्यों? वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मजे मारने, बट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दैट विल नॉट डू, राइट? तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में भी गृहस्थ ब्रह्मचारी बन सकते हो। गृहस्थ ब्रह्मचारी बनो, फिर देखो क्या होता है। कंक्लूजन क्या है? In a world that is full of sense gratification, the only way we can become free from the propensity for sense gratification is by associating with devotees who are pure at heart and by serving in their association. साधु संग, साधु संग, साधु संग, लव मात्रा साधु संग, सर्व सिद्धि होए। तो साधु संग करना, साधुओं के संग में ये जो इंद्र तृप्ति जो है, उसकी जो वृत्ति है, उसको निकाल के किस प्रकार से भगवान की सेवा में, भक्तिमय सेवा में आगे बढ़े और हमारा शुद्धिकरण करे। तो इस प्रकार से हम लोग ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ पाएंगे। यहीं पे मैं विराम करूंगा। किसी का कोई प्रश्न इसके संदर्भ पे? एक समय कम है, एक आध प्रश्न ले सकते हैं। भगवान की जो रासलीला के बारे में आपने बताया, तो जो गोपियाँ सब भगवान के बीच में जो रासलीला के दरमियान जो आदान प्रदान हो रहा था, कौन से रस में हो रहा था? परकीय रस, माधुर्य जो रस है, माधुर्य रस में भी सर्वश्रेष्ठ है परकीय रस, उसके अंतर्गत आता है। क्योंकि एक तो ये माधुर्य रस तो प्रेम का रस तो था, जो एक लड़का लड़की के बीच में होता है, इस प्रकार से प्रेम का रस, और उसमें भी दूसरे के वाइफ के साथ रासलीला भगवान कर रहे हैं। पर ये आध्यात्मिक स्तर पे है परकीय रस, क्योंकि वो तो जैसे मैंने बताया कि गोपियाँ जो थी वो अपने दिव्य शरीर, मतलब आत्मा ही थी, वो शरीर तो उनका भौतिक शरीर तो वहीं पे था। तो इस प्रकार से ये लीला ही दिव्य स्तर पे है। बट डेफिनेटली जो रस का आदान प्रदान आप बोल रहे हो तो माधुर्य रस है, और माधुर्य रस में भी जो डिवीजन आते हैं उसमें से श्रेष्ठ परकीय रस है।
देखो, ये हमारा जो बोलते हैं ना कि सिद्ध स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, और वो तो हम प्रभुपाद बोलते हैं जब हम आध्यात्मिक जगत जाएंगे तब हमको पता चलेगा हमारा सिद्ध स्वरूप क्या है, और उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हमारा सिद्ध स्वरूप आ जाएगा, हम गोपी हो सकते हैं, या गोप बालक हो सकते हैं, या वृंदावन के बंदर हो सकते हैं, या वृंदावन के वृक्ष हो सकते हैं, या नदियां हो सकती, कुछ भी हो सकते हैं, हमारा सिद्ध स्वरूप है, या पक्षी हो सकते हैं, पोपट हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं। वो सिद्ध स्वरूप जब हमको, जैसे हम अपने सिद्ध स्वरूप में हमको सबको याद आ जाएगा, क्योंकि अभी हम क्या है, बिकॉज हम ये भौतिक जगत के आए हैं, तो हम अपना अज्ञानतावश ये सब चीजें भूल चुके हैं, तो उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट प्रभुपाद बोलते हैं कि भौतिक जगत में अभी हमको उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट अभी हमें अगर भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है दास्य भाव में। पहले दास तो बने, हमें दास बनने की हमारी वृत्ति नहीं है और हमको ऊपर के स्तर पे जाना है। और ऐसा होता है, अब वृंदावन में देखिए कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे बताते हैं कि उनको ढोंगी गुरु मिल जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि ये इस्कॉन वाले तो मंत्र देते हैं, आपको ये नहीं बताएंगे कि आपका सिद्ध स्वरूप वृंदावन में क्या है, आप मेरे पास आओ मैं बताता हूँ, फिर बताएंगे मैं आपको सीक्रेट मंत्र बोलता हूँ, और आप वृंदावन में भगवान के लीलाओं में आप ये नाम की गोपी हो, और फिर उसको साड़ी वाड़ी पहना देते हैं, और लड़का होता है साड़ी पहन के घूमते हैं कि मैं तो गोपी हूं, ये सब इट्स वेरी चीप। अगर आप ऐसे ही उन्होंने 2-3 लोगों को बोला है, और उनको इकट्ठा करके बोलो तुमको क्या बोला, तुमको तो सेम नाम बोला होगा या मंत्र भी सेम दिया होगा, इस प्रकार से सब चीटिंग चल रहा है। तो सिद्ध स्वरूप के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं है, बट यस, इस हमारा जैसे हमारे आचार्यों ने बताया, परंपरा में हमें जो ज्ञान मिला है, शास्त्र में जो वर्णन है, उसके आधार पे हमें इस समय पे जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये समझना है सबसे पहले। सही है। ठीक है, हाँ अभी थोड़ा कीर्तन करेंगे, फिर प्रसाद के समय पे अगर किसी को प्रश्न है तो। कीर्तन नहीं, अच्छा ओके, तो प्रसाद लेते लेते अगर कोई प्रश्न है तो मैं यहाँ पे हूँ, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।